मेरे मेहमानों ये बताते हैं, धारा नगरी के अंदर राजा पृथ्वीपत हुए। राजा पृथ्वीपत के पैदा होता है पद्म सेन, और पद्म सेन के पैदा होता है गोपी चंद। गोपी चंद जब छोटी उम्र का था, नादान उम्र का था, तो उसका पिताजी पद्म सेन स्वर्ग सिधार जाता है। 16 जगह से गोपी चंद के लिए रिश्ते आते हैं, और उसकी मां मैणावंती ने 16 की 16 जगह गोपी चंद की शादी कर दी, जिससे राजा गोपी चंद के 16 रानी और 16 रानियों से 12 कन्या पैदा होती है। मेहमानों, राजा गोपी चंद जिसकी मां का नाम था मैणावंती, 16 रानी और 12 कन्या, पूरी धारा नगरी का इकलौता वारिस, राजपाट का मालिक, एक इकलौती लाडली बहन थी जिसका नाम था चंद्रावड़, जो गढ़ बंगाली के अंदर जिसकी शादी कर रखी थी। बड़े प्यार से, प्रेम से और बड़ा न्याय प्रिय राजा गोपीचंद था, अपने राज को चलाता है। एक दिन का जिक्र है मेहरबानों, राजा गोपीचंद और उसकी बड़ी रानी, जिसको पटरानी का दर्जा दे रखा था, जिसका नाम था पाटम दे, अपने रंग महलों के अंदर दोनों रात के समय में आराम करने लग रहे थे, सोने लग रहे थे। रात के तकरीबन 12 बजे के करीब रानी पाटम दे की एकदम से आंख खुल जाती है। सारा शरीर पसीने से लथपथ, अपने महाराज को जगाया। महाराज एक बार खड़े हुए, राजा गोपीचंद उठते हैं। उठकर देखा, रानी रात के तकरीबन 12-1 का समय है और तू इस तरह से उठी है, तेरे शरीर के ऊपर पसीना आया हुआ है, तो मुझे घबराई हुई नजर आ रही है, इसका क्या मतलब है, क्या कारण है? रानी पाटम दे के एकदम से आंखों में आंसू आए। नू कहने लगी, महाराज महाराज आज मैंने बड़ा भयानक सपना देखा है। कहने लगा, रानी सपने में क्या देख लिया? नू कहने लगी, महाराज मैंने सपने में जो हाल आपका देखा है मैं आपको बताना चाहती हूं, लेकिन मेरे अल्फाज काम नहीं कर रहे। राजा गोपीचंद पूछने लगा, रानी ऐसा क्या देख लिया सपने में? तो रानी पाटम दे राजा गोपीचंद को सपने का हाल सुनाती है। यहां से इस किस्से की शुरुआत करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर आशीर्वाद दें। और रानी के रोल में, रानी पाटम दे के रोल में मेरे साथ में रहेंगी मैडम मन्नू तंवर, खेतड़ी, श्यामपुरा, राजस्थान। एक बार जोरदार ताली बजाकर कलाकारों को आशीर्वाद दें, जोरदार ताली। आइए पिया जी। रानी रात के लगभग 12 बज चुके हैं जी। एकदम से इस तरह से उठने का और मुझे उठाने का क्या मतलब है, क्या कारण है, मैं जानना चाहता हूं। और मैं कुछ ये भी महसूस कर रहा हूं, तू कुछ घबराई हुई नजर आ रही है। कारण यही है पिया जी, इसी कारण से मैं घबराई हुई हूं। मैंने ऐसा सपना देखा जो आज तक मुझे कभी सपने में जो सोचा भी नहीं था, वो ही सपना मैंने आज सपने में देखा है। रानी एक काम कर ले, क्या? एक गिलास पानी का पी ले हाँ और वापस सो जा, क्योंकि सपने की कोई माया नहीं होती। सपने में जी। एक राजा आदमी भिखारी बन जाता है, एक भिखारी आदमी राजा बन जाता है। तू बहुत समझदार है, क्या तू इस बात को नहीं जानती कि भाई चोरी का, धनोस का पानी के बादल की छाया, हाँ। के वैश्यात प्रीत जगत में लोगों के सपने की माया, सपने की कोई माया नहीं होती। लेकिन जो मैंने सपना देखा है उसकी माया ही कुछ अलग थी। अच्छा, मैंने, आप जो इस भेष में हैं, इससे कहीं ज्यादा विपरीत मैंने भेष आपका देखा है। इसीलिए मैं चिंतित हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ मैंने क्या सपना देखा है। बताइए रानी। सुनिए। सुना। सपने के सुनो रागनी, हरियाणा प्रदेश की सुपर डुपर हिट रागनी है। हर कलाकार की गाई हुई है, लेकिन हर कलाकार का गाने का, बोलने का, समझाने का, बताने का अलग अलग तरीका होता है। सुनिए भला रानी क्या कहती है। मेरे सपने के
सपने के माँ, सपने के माँ मेरे पिया, वाह ओ मन कान पड़ाए देखा। रानी ने ये कह दिया कि महाराज सपने के माँ मेरे पिया मन कान पड़ाए देखा। और क्या क्या देखा? मांगता भी हाथ में सपने के माँ मेरे पिया मन कान पड़ाए देखा। सपने के माँ मेरे पिया मन कान पड़ाए देखा। और फिर मांगता भी हाथ में जोड़ी ठाए देखा। रानी ऐसा हाल मैंने कभी नहीं देखा पिया जी। रानी क्या तू नहीं जानती? क्या? अरे मैं इस धारा नगरी का राजा हूँ। जी हाँ। मेरे 16 रानी और 12 कन्या है। भला मैं क्यों कान पड़ा के जोगी बनूंगा? इस बात का तू कम से कम लेकिन मैंने सपने में बहुत कुछ देखा है। क्या 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 देखा है? सुनिए। सुना। और एक हाथ में सुनियो। चिमटा ले रे, एक हाथ में चिमटा ले रे, देखा भगवा बाड़ा। दूर से देखी नजर पड़ी जब देख के शकले और सोना रानी रगल में गलगी करके ने दिन ताड़ा। बारह कन्या, बारह है कन्या, रंग महला में तेरा घरा उतर गया। तेरे सिर के खुले सिर के खुले केस पड़े मने लता बढ़ाए देखा। विद्वान श्रोताओं, रागनी केवल सुनने की चीज नहीं होती, रागनी महसूस करने की चीज होती है। जब तक सुनने वालों का और गाने वालों का आई कांटेक्ट नहीं होगा, जब तक एक जी नहीं होगा। भाई गाने वाले में गुण 3 है, श्रोता में गुण 4। आपके अंदर हमारे से 1-2 गुण फालतू यह कम नहीं है। गाने वाले में गुण 3 है, श्रोता में गुण 4। और भाई ये दोनों मिलकर चाल पड़े तो नैया हो जाए। सुनने वाला जो होता है वो माँ बाप के समान होता है, गाने वाला जो होता है वो बेटा बेटी के समान होता है। रानी ने ये कह दिया महाराज, एक हाथ में चिमटा ले रहा देखा भगवा बाणा। दूर ते देखा नजर पड़ी मन देख का शकल पिछाड़ा। 16 रानी गल में गलगी करके न दिंगताना। 12 कन्या रंग महला में तेरे घरिया उतर रहा थाना। तेरे सिर के खुले केस पड़े मन लटा बढ़ाए देखा। और फिर मांगता भी हाथ में जोड़ी ठाए देखी। नहीं रानी, एक काम कर, क्या? इस सपने को यहीं पर बंद कर। मैं समझ गया तेरी बात, नहीं पिया जी, आराम कर ले रानी। नहीं, मेरा मन बेचैन है और भी मैंने बहुत कुछ देखा है। के देखा? सुनिए। सुना। मेरे सपने के माँ मेरे प्यारे, सपने
सुनियो भाई। तू बोला मैं भजन करूं मने लई राम की मैं ताज तार के ताज तार के दरिया तकत में मन तिलक लगाए थे मेरा मांगता भीगा मेरे मेहमानों ये किस्सा आगे बढ़ेगा, आपको इंटरेस्ट आएगा। अगर नहीं आए इंटरेस्ट तो बता देना, मैं बंद कर दूंगा बीच में ही, लेकिन आपका इंटरेस्ट आना बहुत जरूरी है। नंबर 2 में रानी ने ये कह दिया कि सुपने के मां मेरे पिया किसा हो गया मोटा चाड़ा, तना कान पड़ा लिए जोग ले लिया तेरे कंध कंबल काड़ा। मैं बोली सुन मेरे पिया कर जोग लेन का टाड़ा, तू नु बोला मैं तो भजन करूंगा मन लई राम की माड़ा। तना ताज तार के दरिया तकत पे मन तिलक लगाए देखा, और फिर मांगता भीख हाथ में जोड़ी ठाए देखा। अच्छा तेरा सपना हो लिया पूरा? ना, थोड़ा सा बाकी और है। थोड़ा सा? हाँ। चल वो भी बता दे। सुनो सुना। आंख खुली जब कुछ ना दिखा मेरा सारा ही खेल वो भी मर गया, सारा खेल बिखर गया। तो बाटम देके महला में मन बाटम लाए देना। सुपने के मां मेरे पिया किसा मोटा रास्ता छिड़ गया, कान पड़ा लिए जोग ले लिया घर तक बाहर निकल गया।
उस गोरखनाथ गुरु अपने के पाया के में पड़ गया। हाँ। मेरी आंख खुली जब कुछ ना दिखा, सारा खेल बिगड़ गया। पाटम दे के रंग में लाम मन लाड लड़ाए देखा, मैं फिर मांगता भीख हाथ में जोड़ी ठाई देखा रानी जी जी महाराज, तेरी आंख खुली और जब तननू देखा कि मैं रही हूँ, आप पूरे ही सो रहे हो। तेरे तो रही हाँ तो तसल्ली सी हुई बस, तो फिर खत्म बात। ना। बात कैसे खत्म हो गई? जो सपना देखा है अगर वो आपने हकीकत में कर दिया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? मैं अपनी 16 रानियों को, अपनी 12 कन्याओं को, जी। अपनी बूढ़ी माँ मैणावंती को जी। और इस धारा नगरी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। मैं भी आपसे यही निवेदन कर रही हूँ पिया जी, आप ऐसा काम मत कर देना। और भी कुछ रह रहा है जी सुनाइए। सुनिए। जोड़ी ठाए गोरे गोरे तन के ऊपर राख रमाए देखा। अच्छा, मतलब मैंने अपने ये राजशाही वस्त्र उतार दिए, उतार दिए, बाबा जी बन गए और राख रमाने लग गया। राख रमाने लग गए, जोड़ी ठा रखी है। अरे रानी तू पागल हो गई। नहीं, ऐसा पागल नहीं हुई। ऐसा कोई सपना नहीं होता, सपने की कोई माया नहीं होती। अगर सपना नहीं भी होता तो ठीक है पिया जी, चल लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करती हूँ आप ऐसा काम मैं मत तेरे करना। को वादा देता हूँ, मैं वादा करता हूँ ऐसा कोई तेरा ये सपना कभी सच नहीं होगा। मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूंगा, वादा करते हैं आप क्योंकि मुझसे? मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वादा कीजिए मुझसे। वादा है, ठीक है, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। अब आराम कर ले तू। ठीक है, ओके। ठीक है। अब राजा गोपीचंद मेरे मेहमानों रानी को समझा बुझा के सुआ देते हैं। रानी सो जाती है। सुबह होता है, राजा अपनी कचेड़ी में चला जाता है, अपने राज दरबार में चला जाता है। ऐसे ही चलते चलते मेरे मेहमानों काफी दिन निकल जाते हैं। एक दिन का जिक्र है, सुबह सुबह का समय था। राजा गोपीचंद अपने दास और दासियों से कहने लगा, भाई मेरा नहाने का समय हो गया है, मेरे लिए पानी ले आओ, मैं नहाकर और अपने राज दरबार में जाना चाहता हूं। दास और दासी पानी लेकर आते हैं, कोई चंदन का पाटड़ा लेकर आता है और अपने राजा की नहाने की तैयारी करते हैं। मेहमानों, अपने शरीर के वस्त्र उतार कर उस चंदन के, उस चांदी के पटड़े के ऊपर बैठ के और राजा गोपीचंद नहाने की तैयारी करता है। मेहमानों, तो आसमान से राजा गोपीचंद के नग्न शरीर पर एक बूंद आकर गिरती है। राजा गोपीचंद ने उठ के देखा, चारों तरफ घूम कर देखा कि भाई ना तो कोई घटा है, ना कोई बादली है, ना अंबर में कोई बादल दिखाई दे रहा। भाई ये पानी की, ये बरसात की बूंद आई तो कहां से आई? राजा गोपीचंद उठकर चारों तरफ देखता है, लेकिन जब राजा गोपीचंद की नजर अपने महल के छज्जे के ऊपर गई तो मेरे मेहरबानों वहां पर मां मैणावंती खड़ी खड़ी उस छज्जे के ऊपर रोने लग रही थी और उसकी आंख से निकला हुआ आंसू राजा गोपीचंद के नग्न शरीर पर आकर गिरता है। एकदम से माथे पर चिंता की लकीरें आ जाती है राजा गोपीचंद की कि भाई मेरे राज में मैं राजा हूं और ये क्या हो रहा है? मेरी माँ, मेरी बूढ़ी माँ मैणावंती की आंखों में आंसू आए तो इसका क्या कारण है, क्या मतलब है? वापस अपने कपड़े पहन लेता है, अपने नहाने को, अपने स्नान को छोड़ के और छज्जे के ऊपर अपनी माँ के पास में पहुंच जाता है। माँ मैणावंती से रोने का कारण पूछता है। मेहमानों, इस रागनी में मेरे साथ में माँ का रोल करने के लिए आप सबकी चहीती कलाकार मैडम राधा चौधरी बल्लभगढ़, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। जोरदार ताली।
जी, हाँ बेटा। सबसे पहले तुम्हारे बेटे राजा गोपीचंद की तरफ से हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में नतमस्तक होता हूं। खुश रहो गोपीचंद। मैं ये क्या देख रहा हूं इस भरे दरबार के अंदर, इस राज के अंदर, इस महल के अंदर मेरी मां की आंखों में आंसू आए, तो इसका क्या मतलब है, क्या कारण है, मैं पूछने के लिए आया हूं। गोपीचंद, मैं तुझसे कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन एक डर मन के अंदर खाए जा रहा है कि जो मैं तुझसे बात कहूं शायद तू मेरी बात ना सुने, मेरी बात को ना माने। आज तक मैंने आपकी किसी बात को नकारा नहीं है, मैं आपकी हर बात को स्वीकार करता हूं, और हर बात को क्या, मैं तो हर आपकी बात को अपना आदेश मानता हूं। लेकिन मैं दुनिया में सब कुछ देख सकता हूं, लेकिन मेरी मां की आंखों में आंसू आ जाए ये मैं देख नहीं सकता। मैं पूछने के लिए आया हूं, मुझे बताइए, तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो उसका क्या मतलब है, क्या कारण है? क्या पूछना चाहते हो? सुन ले मेरी बात। कह दे। भाई गोपीचंद हुआ तैयार, नहान ने चौकी तुरंत बिछाई, अरे गट्टा बादली ना अंबर में ऊद कड़े तहाई, गट्टा बादली ना अंबर में ऊद कड़े तहाई। चौकी तुरंत बिछाई, हाँ गट्टा बादली ना अंबर में बूंद कड़े तो आई। मेरे मेहमानों, सारी रागनियां इस किस्से की एक तरफ और ये अकेली रागनी एक तरफ। रागनी नहीं नू समझ लो, रागना है, रागना। हे माँ। हाँ बेटा। मैं दुनिया में सब कुछ सहन कर सकता हूँ, मुझे बताइए क्या 16 रानियों ने तुमसे कुछ कहा हो, 12 कन्याओं ने तुमसे कुछ कहा हो, या इस धारा नगरी में किसी ने तुमसे कुछ बदतमीजी की हो? मैं धड़ से गर्दन अलग कर सकता हूं, लेकिन अपनी मां की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा गोपीचंद। ये रचो कर देना, चो कर देना, घूम लिया कुछ नहीं समझ में आया, बिन बादल बरसात करे तू, हे ईश्वर तेरी माया, बिन बादल बरसात करे तू, हे ईश्वर तेरी माया। और एकदम हुआ अचंभा लोगो, या कंपन लागी काया, फिर बंद करया स्नान उठ के चारों तरफ लगाया, बंद करया स्नान उठ के चारों तरफ लगाया। और छज्जे ऊपर नजर गई रे, छज्जे ऊपर नजर गई, रोवे चलनी आई,
बूझण लग्या जड़ में जाके बूझण लग्या खोल बता मां सारी तेरा इतना क्यों दुख इतना क्यों दुख मान रही तेरे किसने बोली मारी किसने बोली मारी अरे कौन सी रानी लड़ी तेरे ते अच्छा। कौन सी रानी लड़ी तेरे ते साच बता महतारी मैं 1 मिनट की देर करूं ना करूं धड़ते गर्दन नारी धड़ते गर्दन नारी ताली बजा के जोरदार ताली हुआ हाल बेहाल तेरा रे हुआ हाल बेहाल तेरा तू किसने बता सकाई गठवा गई नायक में बूंद कड़े ते आई बूंद कड़े ते आई मेरे मेहरबानों जड़ में जाके बूझण लग्या साच बता मां सारी इतना क्यों दुख मान रही तेरी किसने बोली मारी कुणसी रानी लड़ी तेरे ते साच बता महतारी मैं 1 मिनट की देर करूं ना करूं धड़ते गर्दन न्यारी नारी यो हुआ हाल बेहाल तेरा तू किसने बता सताई घटा बादली ना अंबर में बूंद कड़े ताई आई हे मां हाँ बेटा, तेरी आंखों में आंसू आए तो इसका क्या मतलब है क्या कारण है मैं जानना चाहता हूँ मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा गोपीचंद। नहीं मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ रही है। जब मैंने तुझे देखा तो बड़ा अचंभा सा हो रहा है, बड़ा दिल के अंदर बहुत बड़ा दुख हो रहा है। मैं आज उस दिन को याद कर रही हूं कि जब एक समय वो था कि जब तेरे पिताजी इस दुनिया में थे। आज जैसा शरीर, ये कंचन जैसी काया जैसी तेरी चमक रही है, कुछ रोज पहले तेरे पिता की भी काया ऐसे ही चमका करती थी। वही डर मेरे दिल के अंदर है गोपीचंद। तेरे पिता तो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, आज मुझे यही डर है कि कहीं कल मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़ करके ना चला जाए, हे वो माँ। काल तुझे ना खा जाए। ये तो तुम्हारी ममता है केवल, नहीं तो इस दुनिया में जो भी जीव जंतु जो इंसान आता है, जिस दिन आता है उसी दिन उसकी जाने की तारीख निश्चित हो जाती है। अरे पैदा सो ना पैद मातरी के गिनती सो खल मर गया। सदा नाम ईश्वर का होश है, आज मर्या कोई कल मर गया। इंसान को जाना जरूर पड़ता है माँ। नहीं गोपीचंद, इस बात की चिंता मत कर, अभी तो तेरा गोपीचंद तेरे पास में है। कह दे। पूरी रागनी सुनी हो या ना सुनी हो मेहरबानों, लेकिन इस कड़ी को गौर से सुनना। ये कड़ी ऐसी है सीधा दिल पर लगेगी जाके। सुनिए क्या कहता है हरी तेरी आख्या के माहो तेरी आख्या के माँ देख के आंसू, आख्या के माँ देख के आंसू मेरी छाती के माँ घास है। बड़ी बुरी हेरी बड़ी बुरी करने वालों की परमेश्वर के नाम भाई के जीना उस मानस का, सीधे लोगों के जीना उस मानस का जिसकी दुखियारी मात है। और जीवन में तो जीवन में तो जीवन में तो जिए जा पर जीवन का के रास्ते जीवन का के रास्ते।
तेरा गोपी चंद लाडला तेरा कर ले तेरी सुनाई घटावा गई नाय पर मैं भूत करे ते आई भूत करे ते आई तेरी आख्या के माँ देख का आंसू मेरी छाती के माँ घास है वह भली बुरी करने वालों की परमेश्वर के न्यास है लोगों के जीना उस मानस का जिसकी दुखियारी मास है वह जीवन में तो जिए जा पर जीवन का नाराज है यो गोपी चंद लाडला तेरा कर ले तेरी सुनाई घटा बादली ना मर्म बूंद कड़े ताई माँ मैं पूछ पूछ कर थक चुका हूँ लेकिन रोने का कारण तुमने बताया नहीं है। क्या बताऊं गोपीचंद, कुछ कहा भी नहीं जाता और कहे बिना रहा भी नहीं जाता। मैं एक बार और पूछना चाहता हूँ। क्या? सुन ले मेरे कह बात। दे। मेरी सारी खोल बता दे माता के गहरी विपत पड़ी से नैना में ते हाँ। नैना में ते आंसू पड़ते जन जल की लगी घड़ी से लगी घड़ी से तेरे मुंह का बोल लिकड़ता को ना मुंह का बोल लिकड़ता को ना के कोई चीज हड़ी से जड़ में आके पहुंच गया जड़ जननी मात खड़ी से जननी मां खड़ी और जगन्नाथ कहे गोपी चंद जगन्नाथ गोपी चंद ने नीची नार झुकाई घटावा गई नायक भूत करे ते आई भूत करे ते आई गोपी चंद हुआ प्यार न हरने चौकी को दिखाई घटावा गई नायक भूत करे ते आई भूत करे ते आई भाई जोरदार ताली जोरदार। हे माँ हाँ बेटा, मैं बार बार पूछने लग रहा हूँ मुझे केवल ये बता दे तुम्हारी आंखों में आंसू आए हैं तो इसका क्या मतलब है क्या कारण है। गोपीचंद, क्या मैं सच में तुझे अपनी बात कह दूं? पहले तू मुझसे एक वादा कर कि जो मैं कहूंगी तू मेरी बात को अवश्य मानेगा। मैं जरूर मानूंगा माँ। आज से पहले मैंने तुम्हारी किसी बात को नहीं ठुकराया है। तो आप बेटा कहिए अगर आप चाहो तो ये राजा गोपीचंद तुम्हें अपनी गर्दन भी उतार के तुम्हारे चरणों में रख सकता है। तो बेटा गोपीचंद, ध्यान से मेरी बात को सुन, अपने कानों को खोल ले गोपीचंद, क्योंकि जो मैं कहना चाहती हूँ वो बात कोई मामूली नहीं है। मैं बेटा गोपीचंद, मैं तुझे जोग दिलाना चाहती हूँ, नहीं। तुझे अमर कराना चाहती हूँ गोपीचंद। हे माँ, हे कम से कम मेरी बात को मान ले। अपने इस लाडले बेटे गोपीचंद को एक तरफ देख ले माँ। एक बार मन में विचार कर, मेरे 16 रानी है, मेरे 12 छोटी छोटी कन्याएं हैं। अरे मैं इस राजपाट का मालिक हूं। अगर मैं इस धारा नगरी को छोड़ कर चला गया तो मेरी 12 कन्याओं का, 16 रानियों का और इस धारा नगरी का रुखाड़ी कौन होगा। बेटा गोपीचंद, मैं सारी बातों को जानती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अपने पिता की तरह तू भी इस दुनिया को छोड़ करके चला जाए। इस दुनिया से हर इंसान को, हर जीव जंतु को जाना पड़ता है। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे माँ। मुझे इस राजपाट को चलाने दे, क्योंकि इस धारा नगरी को राजा गोपीचंद की बहुत जरूरत है। नहीं गोपीचंद, तुझे अपनी माँ का आदेश मानना होगा, तुझे जोग लेना ही होगा।
एक बार अपने मन में विचार कर ले। मैंने सब कुछ विचार करके सोच समझ कर देख लिया, लेकिन मैं तुझे जोग दिलाना चाहती हूं। और आज यहां पर जोगियों का, बाबाजियों का एक टोला आया हुआ है। मैं उसमें तुझे भर्ती कराना चाहती हूँ, तुझे अमर कराना चाहती हूँ, और तू चल मेरे साथ। चल गोपीचंद, एक बार मन में विचार कर ले। तू मेरे साथ चल। तुझे पछताना पड़ेगा। नहीं गोपीचंद, माँ अपने बेटे पर जरा सा तरस खा ले। नहीं बेटा, ये गोपीचंद, तेरा बेटा गोपीचंद तेरे से दूर हो जाएगा, कभी मिलूंगा नहीं जिंदगी में तुझे। नहीं गोपीचंद। अरे मुझे ख्याल आता है अपनी 16 रानियों का, अपनी 12 कन्याओं का। मुझ पर जरा सा रहम कर ले माँ, तेरे को पछताना पड़ जाएगा। मेरे साथ चल गोपीचंद, चल। हे मेरी मात रहन दे। नहीं, हो मेरी मात रहन दे। मन मत ना जोग क्यों कर लू काया पे जेल। मेरी ओर ध्यान दे। मेरी ओर ध्यान दे। तू तो फिर पाछे पछता। कर लिया है, अब मैं तुझे जोग दिलाकर ही रहूंगी। हे माँ, हाँ बेटा, ये जो धारा नगरी का राज है, ये बड़ी किस्मत से मिलता है। इस दुनिया में जिसके कर्म में जो होता है वो उसको मिल जाता है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना तो किसी को कुछ मिला है ना कभी मिल सकता। मेरे कर्म में, मेरी किस्मत में राजा बनना है, मुझे राजा बनने दे।
नहीं गोपीचंद, मुझे किसी ने बताया है कि जोग लेने के बाद में इंसान अमर हो जाता है, तो इसलिए मैं तुझे जोग दिलाना चाहती हूँ, अमर कराना चाहती हूँ। तेरी बिना कर्म बिन राज राज बिन कोई तेग धर्म की ताड़े ना, बिना राज ना इज्जत जग में, बिना राज कोई जाने ना, बिना राज ना सजे कचेड़ी, दिन रात मुकदमा छाड़े ना, सजे कचेड़ी, दिन रात मुकदमा छाड़े ना। मेरी ओर ध्यान दे, मेरी ओढ़े ध्यान दे, मन मत ना तोड़ मगा, एक बार फिर से सोच ले माँ, कहीं ऐसा ना हो इस गोपीचंद को जोगी बनाने के बाद में तेरे को पछताना पड़ जाए। गोपीचंद, अरे मैं तो सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि जैसे वो काल तेरे पिता को खा गया, मैं नहीं चाहती कि तुझे भी वो काल खा जाए, इसलिए तुझे अमर कराना चाहती हूँ गोपीचंद। अरे अपनी माँ की ममता को समझने की कोशिश कर बेटा, और मेरे साथ में चल, मैं तुझे जोग दिलाना चाहती हूँ। एक बार अपने दिमाग पर जोर डाल। अरे इस दुनिया से तो वो चले गए जो धरती पर पैर रखते थे तो धरती आल्या करती थी, वो भी चले गए, मेरी तो क्या औकात है। लेकिन तू अमर हो जाएगा। तेरी कुंभकर्ण कौन कौन चले गए गौर कर। बता। कुंभकर्ण, अहि रावण रावण जरासंध और शिशुपाल, भीम युधिष्ठिर दुर्योधन थे, उनने भी तो खा गया। इसे जब चले गए तो क्यों कर बच जाते लाला। इसे जब चले गए तो कर बच जाते लाला। तेरी मन मत दूर जाने दे, मत दूर जाने दे, मत मांगे टूक कुंभकर्ण अहि, बहुत सुन लिया मैंने। कुंभकर्ण अहि रावण रावण जरासंध और शिशुपाल, हाँ। भीम युधिष्ठिर दुर्योधन थे, जिनने भी तो खा गया काल। अरे इसे जब चले गए तो क्यों कर बज्जा तेरा लाल। मने मत दूर जान दे, मत मांगे टूक खुआवे। मैं राजा हूँ, मैं दर दर जाकर भीख मांगता अच्छा नहीं लगूंगा, मेरे पर तरस कर ले। नहीं गोपीचंद, चल मेरे साथ, एक बार मान ले। चल मेरे मेहमानों, इस दुनिया में जब औरत अपनी जिद पर आ जाती है, बाल हट, राज हट और त्रिया हट, मां मैणावंती अपनी जिद पर आ जाती है, गोपीचंद मजबूर हो जाता है, मां का कहना टाल नहीं सकता। धारा नगरी का इकलौता राजा, जिसका 16 रानी 12 कन्या थी, लोगों राजपाट को छोड़ गए,
जोगी बनने की तैयारी कर लेता है। सुनिए दादा ने क्या लिखा नंबर 3 में। ये रपेश चालती को न्याम तारी, देश चलती को नमता, पेश चालती को न्यामता ले छोड्या छोड्या तक न हजारा ने घर बार कुटुंब गढ़ किले कोट मंदिर महल चौबारा ने शमशीर शेख पिस्तौल जबर बंदूक तो पत्तल मारने शमशीर शेख जबर, बंदूक तो मारने शमशीर शेख तेरी मन न्यूहे गान दे न्यू जगन नाथ समझा भाई एक बार जोरदार ताली बोलो। अरे माँ हाँ बेटा, अब भी एक बार सोच ले, क्योंकि जोग लेने के बाद में तेरा बेटा तेरा नहीं रहेगा। मुझे ये सब मंजूर है, लेकिन आज तुझे जोग लेना ही होगा गोपीचंद। चल नहीं मेरे मानेगी? साथ। नहीं, चल चल। ओम नमः शिवाय। नमः साधु जी, नमः शिवाय। गुरुजी, हाँ, कौन है जो मेरी भिक्षा, जो मेरी भक्ति के अंदर खनन कर रहा है? मैं धारा नगरी के राजा गोपीचंद की माँ हूँ। गोपीचंद की माँ हाँ, मैनावती। मैं नावंती, और मैं अपने साथ अपने बेटे को लाई हूँ गुरुजी। हाँ, दो खिलाने के लिए लेके आई होगी। नहीं, तो मैं इसे जोग दिलाने के लिए लाई हूँ। जोग दिलाने के लिए? हाँ, वापस चली जा बेटी। ये जोग कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है जो कोई हर कोई ले ले इस जोग को। गुरुजी, मेरे भाई भरतरी ने मुझे बताया था कि जोग लेने के बाद में इंसान अमर हो जाता है, इसलिए मैं अपने बेटे को जोग दिलाना चाहती हूँ। इसके बिना इस दुनिया में मेरा कोई और सहारा नहीं है, इसलिए मैं अपने बेटे को अमर कराना चाहती हूँ। मेरी बात मान लीजिए गुरुजी, मेरे बेटे को जोग दिला दीजिए। ए मैनावती, तू किसने बहका दी? क्या कोई जोग लेने से अमर हुआ है आज तक? और ये तो नादान उम्र है, इसके राजकरण के दिन हैं, इसकी उम्र नहीं है जोग लेने की अभी। गुरुजी, मैंने ये बातें बहुत समझा ली है, लेकिन मान नहीं रही गुरुजी। नहीं मान रही है? नहीं, या तो आप मेरे बेटे को जोगी बना दो, हाँ। नहीं तो मैं सर पटक पटक के यहीं पे मर जाऊंगी, यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। मेरे बेटे को अमर करा दो गुरुजी। हे परमात्मा, ये कैसी लीला है, ये कैसी विडंबना है। एक छत्रधारी राजा को जोग दिलाया जा रहा है, और वो भी उसकी माँ कह रही है। हाँ, उसकी माँ कह रही है। बेटी, ऐसा अनर्थ मत कर, अभी इसकी खेलने खाने की उम्र है। ये तो राज करने दे, राज करने का हकदारी है। नहीं गुरुजी, मेरा बेटा भी राजी है, ये भी जोग लेना चाहता है। अगर तू इतना हट करती है, अगर तू किसी के नहीं मानती है, अपने बेटे को जोग दिलाना चाहती है जी, तो भाई गोपीचंद, गुरुजी, तेरी माँ इतनी ही जिद करती है तो बन जा जोगी तू भी। आजा, ये सफेद वस्त्र छोड़ दे, ये राजाशाही वस्त्र छोड़ के भगवान बाणे के अंदर आजा तू भी। हाँ, जोग ले ले बेटा। ले ले। अपनी माँ की जिद के आगे गोपीचंद को झुकना पड़ गया। मेहमानों, माँ की जिद के आगे गोपीचंद कुछ कर नहीं सका, और साधुओं के डेरे में जाकर, गुरुजी के डेरे में जाके, और वो राजा गोपीचंद अपने कान पड़वाता है
और जोगी बन जाता है। उसके बाद में जब माँ मैणावंती अपने बेटे को घर में छोड़ गए और वापस अपने बेटे को गुरुजी के डेरे में छोड़ के वापस जब महलों में जाती है तो वो 16 रानी सर पटक पटक के रोती हैं और क्या कहती हैं, आइए आगे का हवाला सुनिए। सासू माँ, हाँ पाटम दे। मैं देख रही हूँ कि आपके साथ मेरे पति गए थे। हाँ आपका बेटा आपके साथ गया था, लेकिन मैं देख पा रही हूँ दूर दूर तक मुझे वो नजर नहीं आ रही। मैंने सारे राजमहल में देख लिया, दरबार में भी देख लिया, वो कहीं नजर आ रही नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ वो कहाँ है। मैं, हाँ पाटम दे, मैंने अपने बेटे को अमर करा दिया है। अमर करवा दिया है? अमर करा दिया कैसे? मैंने अपने बेटे को जोग धारण करा दिया। क्या? पाटम दे, अब मेरा बेटा कभी नहीं मरेगा। सासू माँ, उसका काल कभी नहीं आएगा। नहीं, आप शायद पागल हो चुके हैं। आज तक कोई आदमी अमर नहीं हुआ। आपने मेरे पति को जोग दिलवा दिया, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया सासू माँ। नहीं पाटम नहीं, दे, नहीं, मैं नहीं सुनना चाहती आपकी कोई भी बात। जाइए मेरे पति को लेके आइए, मैं आपकी एक भी बात सुनना नहीं चाहती हूँ। पाटम दे, अब मैंने अपने बेटे को जोग दिला दिया है। नहीं, अब मुझे वो हाथ मत लगाइए, मुझे हाथ मत लगाइए। आपने अपने बेटे को गोपीचंद को जोग नहीं दिलाया, बल्कि आपने अपने बेटे को दर दर की भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं नहीं सुनना चाहती आपका एक भी बोल। अभी इसी वक्त इस महल से निकल जाइए और यहाँ तभी आएगा जब तक मेरे पति को वापस नहीं लेके आती। यहाँ मत आइएगा सासू माँ, चली जाइए यहाँ से। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती, चली जाइए यहाँ से, चली जाइए। कैसे जाऊं? लेकिन तू इतनी जिद करती है तो तेरी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मैं एक बार कोशिश करती हूँ अपने बच्चे को लाने की। कोशिश नहीं, इस महल में तभी प्रवेश करिएगा जब तक आपका बेटा आपके साथ नहीं आएगा। यहाँ मत आना सासू माँ, वहीं जाके खुद भी जोग ले लेना। यहाँ आने की जरूरत नहीं है, चली जाइए यहाँ से। मैं जाती हूँ पाटम। चली जाइए, चली जाइए। हे नाथ जलंधर, ये मैनावंती आपके चरणों में प्रणाम करती है। मैनावंती, तू फिर आ गई। हाँ, मैं फिर आ गई, लेकिन हेलो, इससे पहले मैं आपके पास में अपने बेटे को जोग दिलाने आई थी। हाँ। लेकिन आज मैं अपने बेटे को वापस ले जाने आई हूँ। हैं? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने बेटे को जोग दिलाया, हम मेरे बेटे को वापस भेज दीजिए। मैनावंती, या तो तू पागल हो चुकी है या तुझे किसी ने बहका दी है। यहाँ ये डेरा जोगियों का है। यहाँ पर साधु संत मिलते हैं। यहाँ पर एक बार जो संत में बढ़ जाता है वो वापस गृहस्थी के अंदर नहीं जा सकता। लेकिन नाथ जलंधर, हाँ। क्या मैं 2 मिनट के लिए अपने बेटे से बात कर सकती हूँ? नहीं, यहाँ साधु संतों से बातें करना वर्जित है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। एक माँ का दर्द समझिए। मुझे मेरे बच्चे से मिला दीजिए, मैं उससे 2 बात करना चाहती हूँ। अगर वो खुश हो जाएगा मेरे साथ जाने के लिए तो मैं उसे ले जाऊंगी, अन्यथा मैं भी यहीं पर अपनी जान दे दूंगी। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैनावंती, अगर तुम इतनी जिद करती हो, तुम राजा भर्तरी की बहन हो, इसलिए तुझे गोपीचंद से एक बार बात करने का मौका दिया जाएगा। जी। गोपीनाथ, गोपीनाथ, गुरुजी, बाहर तेरी माँ मैनावंती आई है। क्या करने के लिए आई है गुरुजी? तेरे से मिलने के लिए आई है, तेरे से 2 मैं बात नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकते। उससे कह दो गुरुजी वो इस धोने से वापस चली जाए। एक बार नहीं मिल कोशिश सकता कीजिए। तेरे से। एक बार कोशिश कीजिए। ये विलाप कर रही है, तेरे लिए रो रही है। गोपीचंद,
गुरुजी आजा गोपीनाथ, एक बार तू अपनी माँ से तो बात कर ले। मैं नहीं जानता कौन मेरी माँ है, इससे ये कह दे गुरुजी, हाँ इससे ये कह दे ये इस धोने को छोड़ के यहाँ से निकल जाए। इसका और मेरा नाता उसी दिन टूट गया था जिस दिन इसने मुझे जोगी बनाने के मन में सोच ली थी। हम मैं इसका बेटा नहीं, ये मेरी माँ नहीं। बेटा गोपी इस दुनिया की हर औरत मेरे लिए माँ के समान है। मैं इसको नहीं जानता, इसको इस धोने से बाहर निकाल दे गुरुजी। बेटा गोपीचंद, मेरी दो बात सुन ले। अरे मैंने तुझे जोग तो दिला दिया, लेकिन जोग दिलाने के बाद में समझ में आया कि अपने बच्चे को अपने आप से अलग तो कर दिया। गोपीचंद मेरी दो बात सुन ले, मैं तुझसे कुछ कहना मैं तेरे साथ में वापस नहीं जाऊंगा। क्या कहना चाहती है कह दे। इधर आ, मैं तुझे बताना चाहती हूँ। बोल दे। गोपीचंद मेरे लाल हो बेटा। सुनिए लोगों, रागनी कंपटीशन की रागनी है जो कंपटीशनों के अंदर गाई जाती है। गौर करना, एक एक बोल। क्या वो माँ मैनावंती कहती है, क्या गोपीचंद उसकी बात का जवाब देता है? सुनिए भला क्या बता। गोपीचंद मेरे लाल हो बेटा, वापस घरे ने चालिए। गोपीचंद मेरे लाल हो बेटा, वापस घरे ने चालिए। फकीर माता मिटती नहीं मिटाने से ये किस्मत की लकीर माता। कसम रमा के जोगी हो गया ना चाहिए जागीर माता। कसम रमा के जोगी हो गया ना चाहिए जागीर माता। वापस चाल महल में बेटा, वापस चाल महल में बेटा, माँ तेरी समझाती रे। बिना तुम्हारे देखे मुझको नींद तलक न आती रे। नाने नौ से दूर किया मेरी फटर लागी छाती रे। नाने नौ से दूर किया मेरी फटर लागी छाती रे। माला राखी घाल हो बेटा, मणि रे गले में डालिए। गोपीचंद मेरे लाल हो बेटा, वापस घरे ने चालिए। हे माँ, गोपीचंद ये मेरे सामने झूठे आंसू डालने से कोई फायदा नहीं है। मैंने उस दिन भी तेरे को बहुत समझाया था, तूने एक भी बात नहीं मानी। मैंने तेरी बात नहीं मानी, लेकिन जैसे ही मैं तुझे जोग दिला करके घर गई, तेरी 16 रानी 12 कन्याओं का रो रो करके बुरा हाल था। मैं उनकी हालत देख नहीं पाई गोपीचंद। क्या
क्या इस भगवा वस्त्र को तू ऐसे ही समझ रही है? अरे ये भगवा वस्त्र सर पर आ जाए तो चाहे गर्दन धड़ से अलग हो जाए, लेकिन मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। जाना पड़ेगा तुझे सुन ले मेरी गोपीचंद। बात। और उस दिन बात मेरी न मानी, अरे उस दिन बात मेरी न मानी, बहुत घनी समझ आई माता, बार बार मना मना करया, तेरी समझ न आई माता। अब तो करूं गुरुजी, हाँ मैं इब तो करूं गुरु की सेवा, इसमें मेरी भलाई माता। इब तो करूं गुरु की सेवा, इसमें मेरी भलाई माता। तेरा उस दिन तो मैंने ख्याल करया ना हो, उस दिन तो मैंने ख्याल करया ना, अकल मेरी चकराई बेटा, हो जा अमर शरीर लाल का, सोचे थी तेरी माई बेटा, के बेरा था सुनियो। के बेरा था जोग दीवा के, सिर चढ़ जा करड़ाई बेटा। इनका तू करे ले ख्याल हो बेटा, लोग न करेंगे आगे। अरे मेरे लाल बेटा, वापस घरे में चलिए। हाँ बेटा, हे मां, मुझे याद आती है उन 12 कन्याओं की, याद आती है अपनी उस धारा नगरी की। अरे तू तो लोग दिखावा रो ऐसे खुद जोग दिवावन आड़ी, तेरे उस दिन भी था एक लाल, तने पहले क्यों ना करया ख्याल, जोग दिवावन पड़ी चाल, कन पाड़ा कर दिया महीपाल, उन 16 का के हाल तू कर कर रांड बठावन आड़ी। आज लोग दिखावा रोवे सर जोग दिवावन आड़ी। ये झूठे आंसू मेरे सामने डालने की जरूरत नहीं है, ये झूठे आंसू नहीं है मैं नहीं गोपीचंद। जाऊंगा। मैंने तुझे जोग दिलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे बाद क्या तो तेरी 16 रानियों का होगा, क्या तेरी 12 कन्याओं का होगा, जिनकी अभी तक शादी भी नहीं हुई। मैंने कुछ नहीं सोचा मैं गोपीचंद, कुछ नहीं जानता, मुझे क्षमा कर दे। मैं कुछ नहीं जानता। अब चाहे वो 16 रानी मर जाओ, चाहे वो 12 कन्या मर जाओ, चाहे सारी धारा नगरी मर जाओ, लेकिन गोपीचंद उस राज में दोबारा नहीं जाएगा। नहीं गोपीचंद, मेरी बात सुन। और हरि भजन में प्रीत लगा ले, हरि भजन में प्रीत लगा ले, तेरी सहाय हो जाएगी गोपीचंद, तेरा अमर बने, तेरी सफल कमाई हो जाएगी। तुलसी इच्छा थी तेरी माँ पूरी माई हो जाएगी, तुलसी इच्छा थी तेरी माँ पूरी माई हो जाएगी। मेरा 16 रानी तेरी महल में हो, हो, हो। 16 रानी तेरी महल में रो रो रुधन मचावे
अगर नहीं तू चलेगा वो विष खा के मर जावे रे। बार है कन्या, सुनियो। बार है कन्या, बार है कन्या बिना बाप के अपनी जान खपावे रे। बार है कन्या बिना बाप के अपनी जान खपावे रे। हो जागा बुरा हाल हो बेटा आज्ञा मात की मानिए हाँ बेटा, मैंने तेरी सारी बातों को सुन लिया है। अब भलाई इसमें है तो इस धोने से वापस चली जा और जाती जाती अपने बेटे गोपीचंद को आशीर्वाद दे, हाँ ताकि ये मेरा जोग सफल हो सके, मैं अपने इस मकसद में कामयाब हो सकूं। हे नाथ जलंधर, ये ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। अब मैं गोपीचंद नहीं रहा, मैंने कान पड़वा लिए, हम मैं गोपीनाथ बन चुका हूँ। गोपीनाथ बन चुका है बेटी। हे नाथ जलंधर, मेरे बेटे को समझाने की कोशिश कीजिए। ये भक्ति में लीन हो चुका है, लेकिन ये अपनी माँ की ममता को भूल चुका है। ये मेरी आज्ञा है गोपीचंद कि तुझे वापस चलना ही पड़ेगा। तेरी राजपाट तज जोगी हो गया, राजपाट तज जोगी हो गया, इबना धर्म घटाऊंगा, दे आशीर्वाद मन तेरी कोन्या कोख लजाऊंगा। चाहे कुछ भी, चाहे कुछ भी, चाहे कुछ भी कर ले माता, मैं घर ना वापस जाऊंगा। चाहे कुछ भी कर ले माता, घर ना वापस जाऊंगा। हेरा मत कर तू इनकार लाडले हो, मत कर तू इनकार लाडले, डूबा ढेरी हो जाएगी। मेरे लेखे परले होगी, रात अंधेरी हो जाएगी। कविताई हरे राम बेस ले, रोशन तेरी हो जाएगी। कविताई हरे राम बेस ले, रोशन तेरी हो जाएगी। और रट ले दीन दयाल हो बेटा, ले सुर में तू गालिए। गोपीचंद मेरे लाल हो बेटा, वापस घर में चालिए। गोपीचंद मेरे लाल हो बेटा, वापस घर में चालिए। लीजिए साथियों, हमें इस किस्से में गोपीचंद की मां का रोल मन्नू तंवर जी लेकर के आ रही हैं, और गोपीचंद भाई अरुण बोस जी और गुरु जलंधर नाथ आप लोगों के बीच। आइए गोपीनाथ। हाँ
गुरुजी मेरी माँ से ये कह दो कि इस धोने से वापस चली जाए, मैं इसके साथ में नहीं जा सकता। गुरुजी मेरे बेटे से ये कह दो कि मेरे साथ वापस चला चले, क्योंकि मैंने इसको जोग दिलवा के बहुत बड़ी गलती कर दी और मुझे अपनी गलती का पछतावा है। गुरुजी मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप इससे कहिए कि मेरे साथ चले। इसके बिना वो 16 रानी 12 कन्या रो रो के उन्होंने अपना बुरा हाल कर लिया है। हाँ। सारा राजपाट देखने वाला कोई नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। गुरुजी से कह दीजिए ये मेरे साथ वापस चल रहे। सुनिए लोगों, ये भाव होते हैं, कलाकार के भाव होते हैं। कलाकार जैसा भावनात्मक कोई नहीं होता, कलाकार बड़ा इमोशनल होता है। जब राधा चौधरी इस किस्से में रोल में थी तो आपने नोटिस किया होगा राधा चौधरी की आंखों में आंसू आ रहे थे, और जब मन्नू तंवर इस किस्से में आई है तो रागनी शुरू होने से पहले आंखें नम हैं। ये भाव केवल और केवल आपके प्यार को दर्शाता है, आपके आशीर्वाद को दर्शाता है। एक बार अपने कलाकारों के लिए जोरदार ताली बजा दो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। हे माँ, हाँ बेटे गोपी, ये झूठे आंसू मेरे सामने मत डाल, नहीं इस धोने ये से झूठे बाहर आंसू चली नहीं जा। है। ये भगवा वस्त्र जो मेरे शरीर के ऊपर है, हाँ। ये केवल और केवल तेरी मेहरबानी है। ये भगवा वस्त्र उतार दे, चल के मेरे साथ में राजा शाही वस्त्र धारण कर। चल मेरे साथ, मैं नहीं जाऊंगा, चल मेरे साथ मेरे लाल, चल मैं नहीं जाऊंगा, चल गोपी चंद, नहीं जाऊंगा। चल गोपी चंद मेरे साथ चल। गोपीनाथ, तुम्हारी मां का रो रो के बुरा हाल है। अरे गुरुजी ये मेरे लिए नहीं रो रही। अरे या तो लोग दिखावा रोवे से, खुद जोग दीवावण आड़ी। ओ भाई नहीं, चल मेरे ये साथ। रागनियां मेरे मेहमानों बहुत कम कलाकार गाते हैं। रागनी के भाव सुनो गुरुजी। चल या तो लोग दिखावा रोवे से, खुद जोग दीवावण आड़ी। लोग दिखावा रोवे से, खुद जोग दीवावण आड़ी। अरे लोग दिखावा रोवे से, खुद जोग दीवावण आड़ी। लोग दिखावा रोवे से, खुद जोग दीवावण आड़ी। लोग दिखावा रोवे से, खुद जोग दीवावण आड़ी। चल गोपी चंद, चल मेरे साथ। मैंने गलती कर दी कि मैंने तुझे जोग दिला दिया। अरे माँ, मेरी गलती है, बहुत बड़ी अरे गलती है। याद कर उस दिन को, किस दिन को? याद कर उस दिन को मैंने तेरे से इनकार कराया था। अरे मैंने बहुत घना इनकार करया तनांगे पहला तनांगे तेरा मैंने बहुत घना इनकार करया तनांगे तेरा तार करया। बड़ी मुश्किल करके प्यार करया, तना धक्के दे के बाहर करया। और आज तना क्यों कर प्यार करया, तू तो घर से दावने वाली। लोग दिखावा रोवे से, खुद जोग दीवावण आड़ी। और जोग दीवावण आड़ी रे, जोग दीवावण आड़ी। जोग दीवावण आड़ी रे, जोग दीवावण आड़ी। लोग दिखावा रोवे से, खुद जोग दीवावण आड़ी। लोग दिखावा रोवे से, खुद जोग दीवावण आड़ी। गुरुजी, गुरुजी से इससे कहिए मेरे साथ चले, क्योंकि मेरा तो सिर्फ एक लाल है। हो मेरा गोपीनाथ। एक लाल है। गोपीनाथ नू कहे कि मेरा तो सिर्फ एक लाल है। क्या कह रही है गुरुजी? नू कह रही है कि मेरे तो सिर्फ एक लाल है। एक लाल, एक लाल। अरे तेरा उस दिन भी था एक लाल, तना पहले क्यों ना करया ख्याल। उस दिन भी था एक लाल, तना पहले क्यों ना करया ख्याल। तेरा उस दिन भी था एक लाल, तना पहले क्यों ना करया ख्याल। जोग दीवावण पड़ी चाल, कन पाड़ा कर दिया महिपाल। गुरुजी हाँ। उन 16 का, अरे उन 16 का के आल या कर करान पठारे आली। लोग हारो ऐसे खुद लोग दीवावण आली। जोग दीवावण आली रे, जोग दीवावण आली। जोग दीवावण आली रे, जोग दीवावण आली। लोग दिखारो ऐसे
गुरुजी ये हत्यारी है। ये तो उस गंगा की तरह है गुरुजी, जो अपने बेटे को जन्म जन्म दे के और खुद खत्म कर देती है। ये उस नहीं गंगा की तरह है। गोपीचंद, मेरी गलती है कि मैंने तुझे जोग दिलवा दिया। अरे अरे तो तेरे तो जोग करने के दिन नहीं, जोग लेने का दिन नहीं, तेरे तो ऐश करने के दिन है। न्यू कह रही है गोपीनाथ, हाँ। तेरे तो ऐश करने के दिन है। अरे मन ऐश अमीरी ना भोगी गुरुजी, हाँ। मन ऐश अमीरत ना भोगी, इसके कहने तो बन क्या जोगी। ए ऐश अमीरी ना भोगी, मन ऐश अमीरत ना भोगी, तेरे कहने पे बढ़ गया जोगी। मेरा बसा बसाया कर खोगी, बाग बीच सतगुरु टोगी गुरुजी। हाँ। या तो गंगा पर की होगी रजन जन बेटे खावड़े गुरुजी देखिए मेरी तरफ। अरे मेरी गलती का मुझे पछतावा है। मैं इससे बार बार निवेदन कर रही हूँ कि चल गोपीचंद, ये लेकिन मेरी बात नहीं मान रहा। बेटा गुरुजी। गोपीनाथ, तेरी माँ का रो रो के बुरा हाल है। चल गोपी, अच्छा गुरुजी, आप इसकी झूठी ममता को जानते नहीं हैं। नहीं झूठी ममता। अरे ये मेरे लिए नहीं रो रही गुरुजी, आप नहीं जानते। हाँ। मेरी माँ ने मेरे साथ में चाल चली है गुरुजी। चाल चली है? हाँ। कौन सी चाल? इसके दिल में, इसके दिमाग में हाँ। एक बात थी कि जब तक गोपीचंद धारा नगरी के अंदर रहेगा, सारी प्रजा गोपीचंद को ही राजा मानेगी। गुरुजी, इसने मेरे साथ में चाल चली है। नहीं गोपी, हे माँ, अगर तू कहती तो तेरा बेटा गोपीचंद ये ताज उतार के तेरे कदमों में रख देता। गोपीचंद नहीं। गुरुजी, इसने चाल चली है कि गोपीचंद को तो घर से निकाल दो, उसके बाद में धारा नगरी का राज ये खुद करना चाहती थी। नहीं गोपीचंद, इसने मेरे अगर साथ- मुझे यही करना होता तो मैं तुझे पाल पोस के बड़ा करके राजा नहीं बढ़ाती। बेटे तुझे गलत फहमी हो गई है। चल मेरे साथ वापस चल, चल। अरे खुशी हुई भाई, खुशी हुई करते तहके, फिर पूत का प्रेम की सामा दे। खुशी हुई पूत का प्रेम सामा दे। खुशी हुई करते तहके, फिर पूत का प्रेम की सामा दे। गुरु धनपत सिंह ताज चाह के राज के लोग बीच आके, और बेटे का हुक्म डिगा के अपना रोम जमाने। जोरदार ताली, जोरदार ताली, बहुत अच्छी। गुरुजी, इससे ये कह दो ये इस धोने को छोड़ के यहाँ से वापस चली जाए, मैं इसके साथ में नहीं जा सकता। बेटी मैना मनती। हाँ गुरुजी। गोपीनाथ, गोपीनाथ धोने को छोड़ करके वापस नहीं जाना चाहता है तो अपने राजपाट को संभाल ले जाके वापस चली जाओ। गुरुजी, मैं किस मुंह से वापस जाऊं? घर पे वो रानियां मुझे ताने दे रही हैं कि अपने बेटे को नहीं लेके आई तो इस दरबार में मत आना। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम कीजिए, हाँ। मैं भी आपके धूने पे रह लूंगी, लेकिन मैं अपने बेटे से दूर नहीं रहूंगी। नहीं नहीं बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर सिर्फ गोपीनाथ ही रहेगा। मेरे मेहरबानों, रो रो कर बुरा हाल था मां मैणावंती का, लेकिन गोपीचंद मन में इरादा कर लेता है कि धारा नगरी में वापस नहीं जाना है। अपने गुरुजी से कह के और अपनी मां को वहां से वापस भेज देता है।